हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम धीरज केसवानी है। आज मैं आपको बताऊंगा सिक्योर जो अपनी होती है सिक्योरिटी की क्लास, उसमें होता है एक DMVPN। ठीक है, तो आज मैं आपको DMVPN बताऊंगा। तो DMVPN का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक मल्टीपोर्ट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको एक पर्टिकुलर सिनेरियो बताता हूँ, उसके थ्रू आप प्रॉपर समझेंगे। ये एक अपना सिनेरियो है। तो अगर आप GRE टनल जानते हो तो GRE टनल में क्या होता है, अगर मेरे को R1 से R3 पे एक टनल बनानी है तो R1 से R3 एक टनल बना दूंगा, दैट्स ऑल। अब मैं चाहता हूँ R1 से R4 भी एक टनल हो, एक और टनल, 2 टनल बना लूँगा R1 पे। ऐसे ही मेरे जैसे R3 R4 है, ऐसे 500 राउटर इधर हैं। एक्चुअली क्या है, ये मेरी जो टोपोलॉजी है हब एंड स्पोक टोपोलॉजी है। जो मेरा HO है वो इंडिया में है और जो मेरी ब्रांचेज है वो जापान, चाइना और 500 जगह और है माना। ठीक है, अब मैं R1 से 500 जगहों का VPN करना चाहता हूँ तो 500 टनल बनानी पड़ेगी। ठीक है, और भी मैं कुछ चाहता हूँ, जो R3 है ये भी पर्टिकुलर हर जो भी राउटर है उससे जुड़े थ्रू VPN। तो मेरे को R3 पे भी 500 टनल बनानी पड़ेगी। R4 पे भी मैं चाहता हूँ कि सब एक दूसरे से कनेक्ट रहे VPN के थ्रू, तो R4 पे भी मेरे को 500 GRE टनल बनानी पड़ेगी। तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड कुछ अगर इशू आ गया तो बस आप ढूंढते रह जाओगे, सॉल्यूशन कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए एक टेक्नोलॉजी आई जिसका नाम लिया DMVPN। ठीक है, DMVPN हमेशा हब एंड स्पोक टोपोलॉजी पे वर्क करता है। ठीक है, अब क्या होगा, मैं टनल एक ही बनाऊंगा मगर उसमें मल्टी पॉइंट कर दूंगा, जिससे क्या R3 पे भी चले जाएगा, R4 पे भी। ठीक है, मैं कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन नहीं बताऊंगा कि R1 से, जैसे अपन GRE टनल में बताते ना कि टनल डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन इसमें मैं नहीं बताऊंगा, वो ऑटोमेटिकली रहेगा, वो मैं आपको आगे बताता रहूँगा। ठीक है, तो जस्ट सिनेरियो बताता हूँ कि मेरे ये R3 स्पोक है, R4 भी स्पोक है और R1 हब है। तो हब से 500 राउटर जुड़े हुए हैं स्पोक में, तो मेरे को 500 टनल नहीं बनानी पड़ेगी, सिर्फ एक टनल बनाओ, काम ख़त्म। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल बता देता हूँ। R1 सर्वर बनेगा तो सर्वर पे इतना ज़्यादा काम नहीं होता। क्लाइंट बताएंगे कि ये मेरा सर्वर है, R1 इज़ माई सर्वर। बिकॉज क्या होगा कि R1 हर 500 राउटर है, 500 राउटर पे ये थोड़ी पे लगा मैं वो ये मेरा क्लाइंट है, ये मेरा क्लाइंट है, ये मेरा क्लाइंट है। जो भी सर्वर ऐड हुआ वो बता देगा कि ये मेरा सर्वर है, दैट्स ऑल। इसमें सर्वर कुछ नहीं करेगा, जो R1 है वो कुछ नहीं करेगा। जो क्लाइंट है, क्लाइंट पे कॉन्फ़िगरेशन होगी और सर्वर पे भी होगी, यानी R1 पे भी होगी, पर R1 पे डायनेमिक होगी कि मतलब हाँ तुम बोलो मैं सुन रहा हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल कि R1 ने कहा, R1 की कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हुई, R1 ने कहा कि हाँ ठीक है तुम बोलो मैं सुन रहा हूँ, और जो तुम बोलोगे वो मैं टेबल बना दूंगा और जो टेबल बनेगी वो मैं सबको दे दूंगा। अब फॉर एग्जांपल R3 ने कहा कि भाई R3 ने इन्फॉर्मेशन दी R1 को कि भाई मेरा IP एड्रेस ये है, ये है। ठीक है, R1 ने सबकी कलेक्ट की और यहाँ पे माना 500 है तो 500 को दे दी, तो सबके पास आ गई। ठीक है, तो अपन देखते हैं आगे कैसे क्या करते हैं। तो बस ये याद रखिएगा, जो अपना इसके अंदर NHRP टेबल बनती है जिसका फुल फॉर्म है नेक्स्ट हॉप रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसके अंदर सब टनल IP होता है और टनल डेस्टिनेशन IP होता है, पीयर IP होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको आगे बताऊँगा प्रॉपर। तो अपन अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने R1 पे IP एड्रेस और R2 सभी राउटर पे IP एड्रेस दे रखे हैं। और ये भी देखिएगा कि R1 से R2 मेरा एज ए ISP है, तो उस पर डिफरेंट नेटवर्क चल रहा है, और R2 से जो मेरे दूसरे राउटर्स हैं उस पर डिफरेंट नेटवर्क चल रहा है। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप सेम नेटवर्क में वर्क करो। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक स्विच के द्वारा ये 2 राउटर जोड़ रखे हैं। आप चाहे R2 से एक 0/1 लेके R3 जोड़ो और 0/2 लेके R4 जोड़ो, कोई इशू नहीं है, बिकॉज ISP हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, बट मैंने एक इजी सिनेरियो लिया है जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए, सो दैट। ठीक है, तो अब अपन कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं DMVPN की। तो एंड
R1 से R3 और R4 पिंग हो रहा है। फर्स्ट थिंग मैंने क्या किया है, IP एड्रेस दिए सभी राउटर पे और R1 पे एक डिफ़ॉल्ट रूट दे दिया है जिसका गेटवे मैंने दिया है R2। ठीक है, R2 पे क्या है, R3 का रूट आ रहा होगा बिकॉज सेम सबनेट है, R4 का भी आ रहा होगा, तो R2 ने इनको भेज दिया और R2 ने R4 को भी भेज दिया। अब R3 पे मैंने इस नेटवर्क के लिए एक डिफ़ॉल्ट रूट दे रखा है जिसका गेटवे इस कनेक्शन पे, इस पॉइंट पे है, तो पिंग हो रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, दिखा भी देता हूँ। R1 पिंग 210.19.12.23.3 पिंग हो रहा है, 24.4 R4 हो रहा है। ठीक है, तो अब अपन हब से स्टार्ट करते हैं, जो अपना HO राउटर है हब इंडिया वाला, उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन एक टनल बनाएंगे, टनल 1। ठीक है, टनल को सोर्स दिया, सोर्स देना तो ज़रूरी है, जो अपना इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0/0। ठीक है, अब IP एड्रेस भी देते हैं एक टनल को 172.16.1.1। ये जो IP एड्रेस दे रहे हैं टनल के, ये सेम मतलब सेम नेटवर्क में होने चाहिए, R3 और R4 पे। ऐसे नहीं यहाँ पे 172 डाल रहे हो, वहाँ पे 192, एक जगह 10 का नेटवर्क चल रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। 24 का डाल दिया स्लैश। अब यहाँ पे मैं टनल डेस्टिनेशन नहीं डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ टनल मोड GRE मल्टी पॉइंट। एक पॉइंट नहीं है, अभी मल्टी पॉइंट में काम करेगा, जैसे 0/0 0/ कुछ भी मान लो, बस ये मल्टी पॉइंट में करेगा। ये एक टनल नहीं है, मल्टी टनल में वर्क करेगा। पर्टिकुलर हर राउटर के लिए एक टनल नहीं बनानी पड़ेगी। इस कमांड को चलाएंगे मल्टी पॉइंट, मतलब मल्टी पॉइंट्स निकल सकते हैं इससे। ठीक है, और इसमें अपन एक सिक्योरिटी भी देते हैं टनल की, और ये प्लेन टेक्स्ट में जाता है। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1 2 3 4 5। पूरा करने के बाद अपन इस पर IPsec लगा देंगे तो ये सिक्योर हो जाएगा। अभी जो 1 2 3 4 5 है ये एज ए प्लेन टेक्स्ट में जाएगा। दिस इज़ ए न्यूमेरिक वैल्यू, इसमें कोई अपन ABCD कुछ नहीं डाल सकते, ओनली फॉर न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, दिया। यही चीज़ अपन चलो सब पे एक बाद में क्रिएट कर लेंगे। अब इस पे अपन ने टर्नल बना ली। अब अपन NHRP बनाएंगे। NHRP इज दैट सर्वर। NHRP एक सर्वर होता है। ठीक है, तो लिखा मैंने IP NHRP मैप मल्टी पॉइंट। अपन क्या करा रहे हैं, NHRP को मैप करा रहे हैं जो मल्टी कास्ट है उसको डायनेमिक में। ठीक है, यानी डायनेमिक मीन्स सर्वर, डायनेमिक यानी ये सुनेगा। और क्वेश्चन मार्क दिखा देता हूँ। डायनेमिक लर्न डेस्टिनेशन फ्रॉम क्लाइंट एंड रजिस्टर ऑन हब, मतलब जो क्लाइंट है वो इन्फॉर्मेशन जो देगा ये सुनेगा और उसको रजिस्टर कर लेगा। ठीक है, उसके बाद रजिस्टर करने के बाद ये सभी जो भी राउटर और भी हैं उनको भेज देगा NHRP टेबल। ठीक है, और दिखाओ आगे प्रैक्टिकल देखेंगे, आप प्रॉपर समझ जाएंगे। ठीक है, मल्टीकास्ट डायनेमिक, यहाँ पे सिर्फ डायनेमिक करेंगे और जगह अपन पर्टिकुलर IP देंगे, दिखाऊंगा मैं आपको डायनेमिक। अब क्या है, अपन NHRP को भी अपन को सिक्योर करना पड़ेगा भाई। अपन ने तो उस समय टनल को सिक्योर किया था, यहाँ पे NHRP को भी सिक्योर करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन और दे देते हैं धीरज। धीरज इज पासवर्ड। ठीक है, IP NHRP एक नेटवर्क ID भी देते हैं अपन नेटवर्क ID दे देते हैं 111। दिस इज़ अ ग्रुप नंबर। नेटवर्क ID इज़ अ ग्रुप नंबर। सेम नेटवर्क ID होनी चाहिए, ऐसे नहीं डिफरेंट होनी चाहिए, सेम नेटवर्क ID होनी चाहिए सभी राउटर्स पे। ठीक है, तभी तो ग्रुप का मेंबर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल डोमेन है, एक धीरज का डोमेन है और एक जयपुर डोमेन है। तो अगर आप धीरज में जाओगे तो जयपुर में लॉगिन नहीं कर पाओगे ना, तो पर्टिकुलर डोमेन में जाना पड़ेगा ना। तो दिस इज़ अ डोमेन कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं। ठीक है, कर दिया। अब यही चीज़ अपन को R2 और R3 में करनी है। उसमें कुछ चेंजेस होंगे बिकॉज R1 इज अ सर्वर, शो रन एस एंड अपन कर लेते हैं टर्नल। R2 पे कुछ ज़्यादा काम होगा, ये याद रखिएगा, बिकॉज R1 सर्वर पे कुछ है ही नहीं।
ये कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और एक फाइल में डाल लेते हैं। तो टनल सोर्स R3 पे अगर अपन टनल बनाएंगे तो सोर्स 0/0 रहेगा, R4 के लिए भी 0/0 रहेगा, ठीक है। तो एक सेम है। GRE मल्टी पॉइंट भी रहेगा।